हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल गज्जू सर इंग्लिश। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के अंदर अपन जो सेशन चल रहे हैं, हर एक सेशन को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे आपने देखा है हर एक सेशन को डिटेल से, तो मैं हर एक सेशन को फ्रेंड्स डिटेल से डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने एडजेक्टिव, सम इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव बताया है, उसको मैं लाइव क्लासेस, बच्चे बोल रहे सर लाइव पढ़ाओ, तो मैं लाइव क्लास भी अरेंज करने वाला हूँ। बस टाइम शेड्यूल की प्रॉब्लम है और मैं टाइम जैसे ही लाइव का बता देता हूँ, उसी टाइम पर मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लेके आया हूँ वोकेबुलरी बुकलेट। ये वोकेबुलरी बुकलेट आपके लिए एक रामबाण यानी पैनेसिया साबित होने वाली है। यदि इस वोकेबुलरी बुकलेट को आपने, फ्रेंड्स ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, इस वोकेबुलरी बुकलेट को आपने A to Z देख लिया, देखना ध्यान देना फ्रेंड्स, आपने इसको A to Z देख लिया है, तो ये मान लीजिएगा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बैंक, एसएससी या कोई भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, किसी का भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वोकेबुलरी जो बुकलेट है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं A to Z वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। और ध्यान देने वाली बात ये है, यदि ये वोकेबुलरी बुकलेट आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बोल रहे हो सर इस A to Z इसको कंप्लीट करवा दीजिए। देखो A to Z ये वोकेबुलरी बुकलेट है और आप कहोगे सर इसको कंप्लीट आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, आप कहोगे सर इसको कंप्लीट करवा दो, बिल्कुल मैं A to Z इसको कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आपसे अब वो करना क्या है, इस वोकेबुलरी बुकलेट को प्राप्त करने के लिए या इसको कंप्लीट पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही कंटेंट अच्छा आपको मिलेगा। और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को भी इस वोकेबुलरी बुकलेट के साथ अपन को जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से एक एक चीज़ों को वापस पढ़ने वाले हैं, डिटेल से एक एक चीज़ को देखेंगे। तो आज का अपना जो वर्ड्स है उस वर्ड की हम बात करेंगे और आज का जो वर्ड्स है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। यदि यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक या और कोई चीज़ मिलती है तो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपन इस वोकेबुलरी बुकलेट का फर्स्ट वर्ड आज स्टार्ट करने वाले हैं। यदि इस वोकेबुलरी बुकलेट में आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो डिटेल से हर एक चीज़ को बताऊँगा। वोकेबुलरी बुकलेट है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपके लिए ये रामबाण कारगर साबित होने वाली है। और आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम लिंक डालते हैं, वहाँ जाके आप अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आप बता सकते हो। डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस आप अपना मैसेज वहाँ पे छोड़ दिया, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की एकदम पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले अपने वोकेबुलरी बुकलेट की फर्स्ट A सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इस वोकेबुलरी बुकलेट को आप कंप्लीट रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें सीखना है। एक टाइम आप वोकेब को दे, एक टाइम आप ग्रामर को दो। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपके लिए हर एक चीज़ करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, आज का जो वर्ड्स है मैं उसी की चर्चा करूँगा। आज का जो वर्ड है फ्रेंड्स वो क्या है, तो आज का वर्ड क्या कहता है और इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम करना, कम घटना या धीमा करना। ओके, अबेट वर्ड को याद ऐसे कर लो कि अबे, एक आप किसका, अभिषेकों का है अबे एट। अबे एट यानी कम खा। अबे एट, एट का मतलब खाना। अबे एट कम खा तभी तेरा वजन कम होगा ना। अबे एट कर, अबे एट कम खा, एट का मतलब अबे एट कम कर ले, मतलब खाना कम कर ले तभी तेरा वजन कम होगा। ऐसे ही इसका सिनोनिम्स है, तो सिनोनिम्स एस का मतलब यहाँ सिनोनिम्स से है। सिनोनिम्स का लिसन, लिसन को याद कर लो। लिसन से हम लिसन, लिसन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगले वो कम सुनता है, तब लिसन, लिसन का मतलब कम होना। डिमिनिश को याद कर लो। डिमी, डिमी लाइट चली जाती है, जैसे लाइट डिमी हो जाती है, आप ना डिम लाइट हो गई, तो डिमी का मतलब कम होना, डिमिनिश। डिक्रीज होना, कम होना, सबसाइड होना। और यहाँ वर्ड है रिड्यूस होना, REDUC, रिड्यूस यानी कम होना। और मॉडेस्टेट का मतलब भी कम होना ही होता है बच्चे। और एलिविएट का मतलब भी क्या होता है, एलिविएट यानी कम होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने वर्ड पढ़ा था अबेट, अबे एट कम कर ले, इसका मतलब होता है कम करना, घटना, धीमा करना। सिनोनिम्स क्या था फ्रेंड्स, तो इसका सिनोनिम्स था, यहाँ पे ध्यान से देखना सिनोनिम्स क्या था। तो सिनोनिम्स था इसका लिसन होना, डिमिनिश होना और डिक्रीज होना, सबसाइड होना, रिड्यूस होना, मॉडेस्टेट होना, एलिविएट होना। यहाँ रिलेटेड वर्ड भी मैंने साथ में ले लिए हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है फ्रेंड्स आपके लिए, यहाँ पे एक वर्ड और है लिसन का, देखना ध्यान से। ए यानी एंटोनियम्स। एंटोनियम्स है यानी यहाँ पे देखो हैज वाला साइन भी है, तो एंटोनियम्स आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा फ्रेंड्स, वो एंटोनियम्स मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एंटोनियम्स होगा इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ना। इनलार्ज यानी बढ़ना, इनलार्ज ENLA, ये आर है फ्रेंड्स, ENLARG, इनलार्ज यानी बढ़ना, इंक्रीज यानी बढ़ना। एक्सटर्नल का मतलब होता है बढ़ना। ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ना, इंटेंसीफाई करना, ठीक है, इंटेंसीफाई करना। इन्हांस यानी बढ़ना। हर वर्ड्स के अंदर डिफरेंस है। यदि प्रत्येक वर्ड का मैं डिफरेंस बताने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा सेशन बन जाएगा, तो मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीधा ही डिस्कस कर लेता हूँ। ग्रो का मतलब भी आगे बढ़ना, जैसे ग्रो कर रहा कोई चीज़, या मैग्नीफाई होना, उसका मीनिंग भी क्या होता है, बढ़ना होता है। तो सिनोनिम्स के बाद में आपने देखा यहाँ पे एंटोनिम्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप
ले सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड मैं यहाँ पे डिटेल से समझा रहा हूँ। इस वर्ड के बारे में चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। अबेट, अबेट का मतलब उकसाना, भड़काना, अपराध के हेतु प्रेरित करना। ओके, अबेट, अबेट को याद करो। बेट यानी क्या होता है, देखो BAT, बेट यानी होता है चमगादड़ भी होता है, ठीक है। बेट का मतलब चमगादड़ होगा। बेट का मतलब होता है यहाँ पे बेट यानी बल्ला भी होता है। जैसे बेट, आपको पता है कि वुहान शहर से जो कोविड-19 आया था वो बताया जाता है सबसे पहले बेट में आया, चमगादड़ में आया था। उसके बाद में पेंगुलिन एक जानवर है उसमें आया था। उसके बाद में ह्यूमन में उसके सिम्टम्स दिखे थे। तो बेट का मतलब चमगादड़ से भी है, जो वुहान शहर में बेट मार्केट भी लगता है। लेकिन यहाँ बेट है शर्त वाला, और BAIT भी होता है। मैं यहाँ पे बेट की बात कर लेता हूँ। बेट यानी होता है बच्चे शर्त। तो आपने कहा अबे बेट लगा, अबे बेट लगा, उसने कहा नहीं लगाऊंगा। आपने कहा अबे बेट लगा, तेरी हिम्मत है, तो मतलब आप उसको बेट लगाने के लिए, शर्त लगाने के लिए उसका उकसा रहे हो या भड़का रहे हो, है ना। तो यहाँ पे वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे बच्चे, सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। सिनोनिम्स है इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट का मतलब ही होता है भड़काना। इनकोरेज का मतलब पॉजिटिव वे में, जैसे आप कहते हैं यू कैन डू इट, इनकोरेज करते हो, किसी को प्रोत्साहित करते हो कि बस यस बच्चे यू कैन डू इट। तो इनकोरेज थोड़ा पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, जबकि इंस्टिगेट नेगेटिव वर्ड में आप लड़ाई झगड़ा करते हो, तब आप किसी को भड़काते हो, उकसाते हो कि तेरे को उसने ये बोल दिया, तो आप उसको भड़काते हो, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे क्या आ गया जी, उकसाने से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे बच्चे आपके लिए वर्ड्स कुछ और सिनोनिम्स लेके आया हूँ, कुछ और सिनोनिम्स आपके लिए लेके आया हूँ। अब वो उस वर्ड को यहाँ पे दो वर्ड लिया मैंने, अबेट और इंस्टिगेट और इनकोरेज। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे एक वर्ड और है इनसाइट। इनसाइट भी अबेट का सिनोनिम्स है। मैं समझा रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करना। अबेट का सिनोनिम्स है इंस्टिगेट होना, इनकोरेज होना, इनसाइट होना, ठीक है। अब मैं इसका अबेट के और सिनोनिम्स में यहाँ लिखने वाला हूँ। और सिनोनिम्स बात करूँ तो क्या हो गया जी, PROVOK। कोई बच्चा लिखता है तो लिख लेना भाई प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक का मतलब ही उकसाना होता है। एक वर्ड है FERMENT, बच्चे ध्यान रखना, फर्मेंट, ठीक है। फर्मेंट होता है, प्रोवोक होता है। एक वर्ड हो रहा है FOMENT, फोमेंट। फोमेंट का मतलब उकसाना होता है। एक फ्रेज और बता देता हूँ आपको, STIRUP, स्टीरअप। स्टीरअप का मतलब ही होता है उकसाना, भड़काना। अब आप कहोगे सर इसके अपोजिट क्या होंगे, तो इसके अपोजिट जो सामने दे रखे हैं ये नहीं है, ये जो सामने दे रखे हैं ये अपोजिट नहीं है। इसके अपोजिट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसका अपोजिट होगा, इसका जो इंस्टिगेट है इसका अपोजिट बता रहा हूँ जी। इसका अपोजिट ध्यान से देखना, इसका अपोजिट होगा TRANQ, ध्यान देना जी, UILIZE, ट्विंक्विलाइज। ट्विंक्विलाइज का मतलब शांत करना। जैसे आप कहते हो ट्रेन की कुली, यानी ट्रेन में कुली यात्रियों को शांत कर रहा है, या ट्रेन की क्वालिटी, दिल्ली मेट्रो ट्रेन की क्वालिटी कैसी है, शांत है। तो एक वर्ड तो आपने ले लिया ट्रिंक्विलाइज। एक वर्ड वो लेते हैं अपोजिट में, वो लेते हैं अपीज, APPEASE, अपीज। अपीज का मतलब ही शांत। एक वर्ड वो लेता हूँ मूलीफाई। आप मूलीफाई वर्ड को कैसे याद करोगे, सामने कोई आदमी बोल रहा है, आपने उसको मूली खिला दी, मूली खिला क्या कर दिया, शांत कर दिया, मूलीफाई कर दिया। मूलीफाई का मतलब होता है शांत कर देना। एक वर्ड और लेता हूँ आपके लिए, एक वर्ड और है काम। कॉमन वर्ड्स में आप यूज़ करते हो काम, या SOOTHE, शूद। देखो SOOTHE, शूद या काम भी शब्द आप शांत करने के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा आपने जो वर्ड लिया है PLACATE, प्लेकेट, PLACAT, प्लेकेट का मतलब ही शांत करना। एक शब्द आता है आप ALLAY, यानी शांत करना ही होता है। जैसे बच्चा रोता तो मानी करती क्या, LLA मुन्ना दूध, LLA करते ही मुन्ना क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो यहाँ पे LA शब्द है, देखो ध्यान रखना बच्चे, ALLAY, LA का मतलब शांत करना। एक वर्ड और है, ध्यान रखना, वो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, ALLEY, अली का मतलब होता है पगडंडी, होती है ना, जैसे आपके खेत में भी होती है पगडंडी, वो होती है एली, ALLEY। और एक होता है अलाई, ALLY, अलाई का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र। अलाई का मतलब मित्र से होगा। तो ये मैंने बता दिया आपको इंस्टिगेट के सिनोनिम्स। अब मैं आपको एक वर्ड और डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक वर्ड आपके सामने, एक वर्ड हो रहा है हेल्प, असिस्ट करना, सहायता करना, सपोर्ट करना। तो हेल्प और असिस्ट और सपोर्ट का अपोजिट क्या होगा, तो सपोर्ट करना, सहायता करना किसी की, तो हिंडर, HINDER है, हिंडर होना, या आप कह सकते हो हैम्पर, HAMPER, हैम्पर, या प्रिवेंट, या अपोज, या रेसिस्ट, यानी आप किसी चीज़ को सहायता करने से रोक देना। हिंडर यानी बाधा डाल देना। तो हेल्प, असिस्ट और सपोर्ट का हो गया हिंडर, हैम्पर, रेसिस्ट। वैसे इनकोरेज का अपोज और प्रिवेंट भी अपन अपोजिट ले सकते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक वर्ड के अबेट के मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताया। अबेट का प्रॉपर क्या हुआ, इंस्टिगेट, इनकोरेज और इंसाइट। तो ध्यान देना, दोबारा बता देता हूँ,
थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, उसको दूर करने के लिए ही मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो बच्चे, अबेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? इंस्टिगेट, इनकोरेज और इंसाइट। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अपोजिट क्या होंगे? तो अपोजिट मैंने आपको बता दिया था, काम है, शूद है, ट्रैंक्विलाइज है, अपीज है, मूलीफाई है, प्लेकेट है, एले है, सारे बता दिए मैंने। या अपोज या प्रिवेंट भी आप कह सकते हो। अब एक वर्ड था आपके पास में, हेल्प, असिस्ट और सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। इनका मतलब सहायता करना। इनका यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है? तो HINDER, ये हिंडर है, रेसिस्ट है या फिर हेम्पर है। ऐसे वर्ड आप ले सकते हो जी। अपोज और प्रिवेंट, इंस्टिगेट के भी आप क्या बना सकते हो? अपोजिट बना सकते हो। ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया है, डिटेल से बता दिया हूँ। एक शब्द और डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट। ठीक है, डेली का आपको इतना ही दूंगा, बाइट्स दूंगा तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। ज़्यादा वर्ड्स बताएंगे तो याद नहीं रहेंगे। अभोर का मतलब घृणा करना, अविश्वास करना, तो अभोर को याद कर लो। अब और क्या कहा मैंने? अब और क्या मत करो, अब और हेट मत करो जी हमसे, अब और हेट मत करो हमसे। तो लोथ यानी घृणा करना। डेटेस्ट को याद किया था, देने से, टेस्ट देने से स्टूडेंट क्या करते हैं? नफरत करते हैं। अबोमिनेट का मतलब नफरत करना, डिसलाइक करना, एक्सरेट करना, डिस्पाइज करना, नफरत करना, विश्वास करना, घृणा करना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? लव करना, लाइक करना, एडमायर करना, अडोर करना, इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो अभोर को कैसे याद किया? अब और हेट मत करो जी हमसे। तो लोथ करना, डिटेस्ट करना, अबोमिनेट, डिसलाइक, एक्सरेट, डिस्पाइज, ये क्या हो जाएंगे? नफरत से रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेम से, लव, लाइक, एडमायर और अडोर। आपको आई होप कि ये 3 वर्ड्स यहाँ पर डिटेल से समझ में आ गया होगा। यदि वर्ड्स आपको समझ में आ गया है तो बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाएं। जितना ज़्यादा आप हमें कोऑपरेट करोगे उतना ही हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। आई होप कि उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हर एक बच्चे को बताना है कि सेशन कैसा लगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बुकलेट को मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। बस ये बशर्ते है कि आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिएगा, फैला दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय।